तो स्टडी विथ आइडिया क्लास में स्वागत है आपका। मैं इंजीनियर प्रशांत कुमार इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। आप लोग का पढ़ाई हो रहा है ना अच्छा से, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें और बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, इतना हमको विश्वास है। सभी क्वेश्चन इससे पढ़ाया हुआ ही आता है और आपके कंपटीशन एग्जाम जो है नीट और जेई मेन वगैरह का भी, उसमें भी आप अच्छे स्कोर करेंगे। मेरा जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उससे आप अच्छे से पढ़ते रहें। तो कल की जो क्लास था उसमें हम बताए थे विद्युत क्षेत्र पर आधारित कुछ प्रश्न थे। के क्यू बटा आर स्क्वायर पर कैसे डायरेक्शन होता था। प्लस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से बाहर भेजता है, यानी बाहर जाता है। माइनस चार्ज अट्रैक्ट करता है। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसे ग्राफ बनता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और आज पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड की एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन इससे निश्चित होते हैं। और जेई मेन और एडवांस में भी इसका क्वेश्चन आता है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है लेकिन इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा से इसको हम समझाएंगे। पहले थोड़ा सा आप ग्राफ देख लेते हैं। EVS वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हम बताए थे, E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। बताए थे कि R का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाता है और लास्ट में जाकर जब R का मान इन्फिनिटी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के करीब चला जाता है। क्यों? क्योंकि R का मान जितना भी बड़ा होगा, बड़ा संख्या से छोटा संख्या में भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। और एक चीज़ और बताए थे कि प्लस चार्ज Q से हमेशा दूर जाता है और माइनस चार्ज की तरफ हमेशा आता है। ये बात आपको पता है पहले से, क्योंकि हम बताए थे कि प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उसके बाहर जाता है और उसके माइनस में हमेशा उसके पास आता है। यानी आपको इतना चीज़ पता है तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज एक रखा गया है, ठीक है। इसको प्लस चार्ज समझिएगा, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है। अब हम देखते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, डायरेक्शन इसका बाहर की तरफ होगा। यानी हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब ग्राफ में बहुत अच्छा समझिएगा। एक प्लस एक माइनस चार्ज का बता देंगे। ग्राफ इसलिए जाना होता है कि डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं और डायरेक्ट इसको ध्यान रखना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में प्लस जा रहा है, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। तो बोलिए सर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव क्योंकि प्लस चार्ज है और हम इधर एक डायरेक्शन को इधर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हम मान लिए कि प्लस है, तो इस वाला डायरेक्शन को हम ऑलरेडी क्या मानेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं। इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इससे बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव, अंदर आ रहा है तो निगेटिव। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन को जब आप प्लस मान लिए तो उसके इधर वाला डायरेक्शन, वैसे भी आप एक्स जानते हैं कि एक्स इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। अब यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला पर आते हैं। के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। आर का मान जैसे जैसे आप रखिएगा, मान कुछ ना कुछ आते जाएगा, लेकिन आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी ई बराबर ई टेंस टू 0 हो जाएगा। कब? जब आर टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी यहाँ पर इधर एक डायरेक्शन में, पहले ये ध्यान रखिएगा कि x जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस पर है और जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड वो y डायरेक्शन में है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो प्लस चार्ज की वजह से होगा, ये क्या होगा कि यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की तरफ जाते रह रहा है। यानी और यहाँ पर x का मान कम होगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, कुछ होगा। और ऐसे भी जानते हैं कि 1/x स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो हाइपरबोला की तरह होता है, ठीक है। आप आगे जाइएगा, आगे के स्टडी में पढ़ना है कि हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे होता है, तो ऐसे होता है, ठीक है, आगे हायर स्टडी में। फिलहाल हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ पर यहाँ से शुरू होगा और ये इधर 0 की तरफ डिनोट करने लगेगा। क्यों? कि x का मान जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे x क्या होते जाएगा, 0 की तरफ होते जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब हम माइनस वाला की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आना है आपको, माइनस, क्योंकि अब इस डायरेक्शन में इधर माइनस एक्स है, ठीक है। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टेंड करेगा किसको,
जीरो को कब, जब r टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यानी इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। यहां पर जो मान होगा उसमें कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि r का मान लो कि यहां पर दूरी है, ये r एक जगह समझो x है, यहाँ पर मान लो कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर आते आते इन्फिनिटी है, तो जाएंगे जैसे जैसे जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ मान होगा। हम पहले भी जानते हैं कि 1/x² का ग्राफ ऐसे होता है, तो यहाँ से आपका आ जाता। ठीक है, अब एक देख लेते हैं -q का। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है, माइनस है। माइनस है तो आप इतना समझ चुके हैं कि ए वाला कोऑर्डिनेट और ए वाला कोऑर्डिनेट में जब इसका ग्राफ है तो निश्चित है कि ये माइनस है, तो माइनस है तो ये सारा कहानी उलट जाएगा। माइनस वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, अपने तरफ बुलाता है, उसका डायरेक्शन अपने तरफ होता है। यानी इसका डायरेक्शन इस वाला एक्सिस में अपने तरफ होगा, और इस साइड जब आएंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जस्ट यहाँ पर कहानी उल्टा चल रही है। क्यों, क्योंकि आप माइनस चार्ज का बना रहे हैं। यानी यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ई और एक्स के बीच, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जैसे जैसे a -x है, जैसे जैसे x का मान यहाँ भी आपका बढ़ेगा, इधर भी जीरो को डिनोट करेगा। लेकिन तुम बोलेगा कि सर ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था, इस बार सेकंड में आ गया। तो सेकंड में इसलिए आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस है, और ये माइनस है तो इधर अपना बुला रहा है, उसको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन दोनों का उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो निश्चित है कि यहाँ पर ग्राफ चेंज होगा। तो डायरेक्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में हो जाएगा और यहाँ भी जीरो होगा। ठीक है, अब अगर तुम कह देगा कि अगर एक और यहाँ पर +q चार्ज की वजह से तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि सर एक यहाँ भी +q चार्ज है, ठीक है, प्लस में है, और एक यहाँ भी प्लस में है। ठीक है, अब इस दोनों का ग्राफ आपको बनाना है। दोनों ++q चार्ज है, ये वाला कंसेप्ट याद रखिए, डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करिए। ये प्लस है तो सेम ऐसा ही प्लस के लिए बनेगा। अगर माइनस माइनस होता तो सेम इस दोनों ग्राफ को वहाँ रिपीट कर दीजिए। यानी यहाँ वाला ग्राफ और यहाँ वाला ग्राफ को एक साथ बनाना है +q के लिए। तो यहाँ पर कैसे बनता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर कैसा हो जाता, ऐसे, और इस डायरेक्शन में आपका कैसे हो जाता, ऐसे हो जाता। ठीक है, ये दोनों ज्वाइन हो जाता ऐसे। फिर माइनस के लिए सेम ऐसे ही ग्राफ को रिपीट कर देते, सेम हूबहू, जैसे -q है और यहाँ -q है। ठीक है, तो क्या हो जाता, यहाँ पर ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर क्या हो जाता, ऐसे और ऐसे, और इस दोनों को कंबाइन कर देते एक साथ। ठीक है, तो ये अपना एक साथ अपना ग्राफ को, कभी कभी एग्जाम से में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि दो चार्ज की वजह से ग्राफ कैसा बनेगा या एक चार्ज। तो ये माइनस वाला आप ध्यान रखिएगा कि प्लस वाला का ग्राफ कैसे आया और माइनस वाला का ग्राफ कैसे आया। ये ग्राफ थोड़ा सा था, ये एग्जाम में ना के बराबर आता है, लेकिन कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में डायरेक्ट ग्राफ पूछ देता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, और इसके बारे में हम बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायरेक्शन पता है तो आपको ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, भले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर ये माइनस वाला ग्राफ इधर बना है तो वो भी माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, तो यही वाला ग्राफ ना उधर रिपीट होता है। थोड़ा सा इसको सुधार करिएगा आप लोग, ये उल्टा बन गया था, उल्टा बन गया था। यानी ये वाला ग्राफ ऐसे बनता और ये वाला ग्राफ ऐसे बनता, यानी ये ऐसे हो जाता। ये जब एक साथ दिया रहता ना तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया कीजिए इसको डायरेक्ट। ठीक है, जब एक साथ पूछता है ना दोनों को, तो दोनों को कंबाइन करके बताया कीजिएगा। ठीक है, ये उल्टा बन गया था, ये माइनस वाला था ना, ये चार्ज, ये दोनों माइनस था। ठीक है, चलिए, तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके परिभाषा को समझते हैं और फिर इसके प्रॉपर्टी को हम समझेंगे, गुण जो एग्जाम में आता है।
लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई सूक्ष्म धन आवेश, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र तो आपको बता चुके हैं कि प्लस चार्ज तो इससे दूर जाएगा, माइनस चार्ज तो उसके तरफ आएगा। फील्ड, कूलम्ब्स लॉ का निर्माण कैसे होगा, पहले फील्ड आया फिर कूलम्ब्स लॉ आया, क्योंकि दो चार्ज मिलता था, सब बात बता चुके हैं पहले क्लास में। तो सूक्ष्म धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब जो सूक्ष्म धन आवेश है उसमें चलने के लिए स्वतंत्र हो, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां जाने के लिए रेडी हो, जिस पथ से होकर चल सकता है उसी पथ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। मतलब सूक्ष्म धन आवेश जिस रास्ता से गुजरेगा, जैसे मान लीजिए मेरा ये रास्ता है, मैं इस रास्ता से गुजर रहा हूं, तो यही मेरा जो रास्ता बन रहा है यही विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब इसका कुछ अपना प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में पूछा जाता है और इसी में बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं। तब लिखते हैं विद्युत रेखाएं के गुण, प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं का प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे जब पहला क्लास जब विद्युत क्षेत्र का जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ जाता है और माइनस चार्ज की तरफ हमेशा वो अट्रैक्ट करता है, माने अंदर की तरफ होता है। तो वही चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा प्लस से जाएगा और माइनस पर हमेशा वो खत्म होगा। इसको देख लेते हैं, जैसे ये प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज से हमेशा निकलेगा ये। ठीक है, और अगर ये माइनस चार्ज है तो इस पर ये हमेशा आके क्या होगा, खत्म होगा। और सा भी देखते जाते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस चार्ज से निकलती है। इसका पहले भी बता चुके हैं कि प्लस चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ होता है और माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं का। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। अब बंद लूप भाई किसको कहते हैं? बंद लूप मतलब बंद आकृति। मतलब बंद आकृति कैसे हो सकता है? यहां से आप गए वहां और वहां से फिर यहां आ गए, तब ना एक बंद लूप बनेगा जी। मान लीजिए कि हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां आ गए, तब ना गए और आए, एक बंद लूप बना दिए। तो यहां पर एक मान लीजिए कि यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर निगेटिव चार्ज है। यहां से हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा है प्लस से निकलती है और माइनस पर खत्म होती है, तो यहां से यहां ये निकल कर गया। ठीक है, तो यहां से जब ये यहां निकल कर गया तो क्या वो माइनस से कभी निकल कर यहां आ पाएगा? कभी ये बंद लूप बना पाएगा? यहां से कभी ये बंद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा प्लस से निकलती है और माइनस पर खत्म हो जाती है। तो माइनस पर खत्म हो गया था यानी फिर आके यहाँ पर इसका आने का कोई बनता ही नहीं है, तो ये बंद लूप बनाएगा ही नहीं। ठीक है, ये बात था। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं
विद्युत क्षेत्र रेखाएं स्पेस में खत्म नहीं होती है। मतलब खत्म मतलब टर्मिनेट। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए कि यहां पर एक प्लस चार्ज है। हम बताए थे कि विद्युत क्षेत्र जब भी निकलता है तो विद्युत क्षेत्र जाते जाते लास्ट में आर बराबर जब इन्फिनिटी हो जाता है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान लगभग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो वो जाकर 0 के मान स्पेस में मतलब इन्फिनिटी पर जाएगा तब ना खत्म होगा। यहाँ पर तो ये खत्म नहीं हो सकता है, यानी ये यहाँ तक जाएगा ऐसे। तो ये मत सोचिए कि सर मैंने यहाँ पर इसको खत्म कर दिया। नहीं भाई, ये खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत आगे तक जाएगा, स्पेस में जाके एंड होगा। ये टर्मिनेट मतलब यहाँ ही खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात को हम बता रहे हैं कि ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ये अभी और आगे जाएगा। इसको खत्म होना होगा तो इन्फिनिटी पर जाकर खत्म होगा, यहाँ पे खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 4 नंबर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का घनत्व, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का घनत्व विद्युत क्षेत्र के परिमाण किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड मतलब कितना का है, 10, 5 ऐसे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का घनत्व विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है, माने उसके प्रोपोर्शन में होता है। इसका अर्थ क्या समझे? जैसे मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लेते हैं 2 निकल रहा है। तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं 2q चार्ज है तो हम बोले हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं का घनत्व मतलब यहाँ एक q चार्ज है तो कितना ये विद्युत क्षेत्र रेखा दे रहा है? 2। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2q है तो इसका 2 ही होगा। इसको बोले हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं का घनत्व विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। मतलब अब ये 2 हो गया तो ये 1 पर 2 था तो 2 पर कितना हो जाएगा? 4, यानी इसका 4 होता है यहाँ। माने विद्युत क्षेत्र रेखाएं का जो परिमाण जो होता है वो इसके प्रोपोर्शन में होता है। लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए कि ये क्यू चार्ज था, इसको भी एक पॉइंट में आगे लिखाएंगे। क्यू चार्ज से मान लेते हैं कि कोई लड़का मतलब भड्डू टाइप का है, वो क्या किया ना कि एग्जाम में बनाने गया चित्र, तो कहा गया कौन जाएगा ज़्यादा बनाने, 2 को चिन्ह पार दिया। तीसरा जो उसके बगल में बैठा था वो परेशान हो गया, अरे भाई तो 2 ही बनाया, उसने 7, 6 बना दिया 1 पॉइंट से निकाल कर। तो क्या उसका गलत है? नहीं भाई, वो सब देखा जाता है कि इक्वल अमाउंट में वो जो बनाया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो बनाया गया चित्र है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने कितने स्पेस को लेकर बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि वो 2 बना दिया आप 8 बना दिए तो उसका गलत है, इसका सही है, वो उस पर डिपेंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर चार्ज के मैग्नीट्यूड से ये डिपेंड करता है कि एक चार्ज पर 2 निकल रहा है तो 2 पर 4 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण कितना हो गया था? 5 अगर होगा तो 6 देख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का पास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं का दूर होना क्षीण। प्रबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और क्षीण मतलब होता है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड।
तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं का दूर होना छिन्न विद्युत क्षेत्र को बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक यहां पर ऐसे है, ठीक है, और ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अच्छा से बना देते हैं। ए ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ देता है। ऐसे यहां पर मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, और यहां पर ऐसे है, यहां पे बी है और यहां पे सी है। तो जितना क्लोज होगा, यही बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं का पास पास होना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का पास पास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र और दूर दूर होना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहां पर अगर तुमको बोल दे तो ए ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी होगा। यानी विद्युत क्षेत्र ए के जगह स्ट्रांग है और बी के जगह दूर हो गया ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए दूर हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, सी का भी ज़्यादा होगा, किससे, बी से होगा ना। यहाँ पर भी दूर दूर है, यहाँ पर नज़दीक है, तो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के सतह पर लंबवत होती है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। यानी यहां पर मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, निकलेगा और नेट होगा, तो यहां पर हमेशा इस पर लंबवत होगा, हमेशा। मतलब ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री, ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री। यहां पर भी निकलेगा तो वो भी 90 डिग्री, यहां पर भी निकलेगा तो वो भी 90 डिग्री। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, हमको यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहना है। भाई इधर से आया इधर जा रहा है, इधर से आया इधर जा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। तुम लोग भी तो ऐसे, तुम लोग समझो अपने आप को विद्युत क्षेत्र रेखा है, इधर से गया इधर घूम गया, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर है। अब तुमको कह देंगे कि तुमको किधर जाना है भाई, तुम्हारा डायरेक्शन किधर है, तो कुछ मत करो, अपने माथा के ऊपर बाल मत मुड़वा लेना, माथा के ऊपर क्या करो, एक टेंजेंट खींच दो, ठीक है। यही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। हम बोलेंगे कि नहीं इस डायरेक्शन पर हमको चाहिए, तो यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। हम कहें कि नहीं यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब जहाँ भी तुमको खींचना हो उसके ऊपर टेंजेंट, टेंजेंट किसको बोलते हैं, स्पर्श रेखा को। तो ये स्पर्श रेखा जो हम बोले हैं, उस बिंदु पे खींचेगा स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। काटती है मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब
कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कट नहीं कर सकता है। तो कोई बोलेगा कि क्यों नहीं कट कर सकता है, तो इसका रीजन है कि एक ही पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन एग्जिट कर जाता है। इसी की वजह से देखो यहाँ एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का तुमको डायरेक्शन बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ किए, इधर हो गया, और इसी बिंदु पर इस वाला के लिए इधर ड्रॉ करेंगे तो इधर हो गया। अब एक ही बिंदु पर, हम तो अभी बार बार बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र का किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का दिशा एक ही होगा। अब एक ही पॉइंट है और यहाँ पर दो गो विद्युत क्षेत्र हो गया, यानी क्या है, एक ही पॉइंट पर दो गो विद्युत क्षेत्र कभी भी विद्युत क्षेत्र एग्जिट कर सकता है, नहीं, इसीलिए ये चीज नहीं होता है। क्यों ये बात होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो रही है, ठीक है। इसके वजह से ये चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर और एक दूसरे के बराबर दूरी, एक दूसरे के बराबर दूरी पर होते हैं, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब होता है एकदम एक समान, ए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ए, ये सब एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ऐसे देख रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में ये सब, मतलब अगर अब तुम कहेगा कि सब नॉन यूनिफॉर्म, एक समान ना रहता तो ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, कोई बराबर एथी पर नहीं होता, तो इसको बोलते एक समान, मतलब एक समान नहीं होता, ये असमान हो जाता, मतलब कोई भी सेम नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता, जोन इसमें नहीं पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ मान लो ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो सब पर क्या होगा, ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबका क्या होगा, बराबर होगा, और सब बराबर दूरी पर है। वही बात लिखवाएं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर और एक दूसरे के बराबर दूरी पर होते हैं। ये आपका टॉपिक हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, और इसका कुछ एक दो क्वेश्चन होगा, वो एग्जाम में पूछा होगा, उसको भी करा देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चित्र देख लेते हैं। जैसे हम शुरू में बताए थे कि हमेशा प्लस से निकलेगा, फिर बताए थे कि माइनस पर हमेशा ये आके ख़त्म होगा, ऐसा 90 डिग्री पर होता है। बताया है कि सरफेस के हमेशा लंबवत होता है। फिर मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और एक यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, ये बंद लूप नहीं है, यहाँ गया, यहाँ खत्म हो गया, फिर रिटर्न कहाँ आया से बंद लूप बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर और निकाल दीजिए, फिर ही कहीं जाके अपना मिलेगा, फिर आएगा अपना, और यहाँ से फिर कहीं से आ रहा होगा, यहीं कहीं से इधर आके मिल रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का चित्र है, ठीक है। अब मान लीजिए ये प्लस था तो प्लस से निकला, माइनस था माइनस पर आ गया, खत्म हो गया। अच्छा, इस तरह का ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। ये सब चित्र एग्जाम में आप बना सकते हैं। ऐसा न तो इस तरह से दे देता है तो बोलता है कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रेजेंट कर रहा है, तो प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि प्लस से निकल रहा है, माइनस में खत्म हो रहा है। बंद लूप थोड़ा ना बना रहा है, ये गया खत्म हो गया, ये आता रिटर्न ना दोबारा, तब नहीं, तब वो गलत हो जाता। जैसे फिर मान लेते हैं यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर अब यहाँ नहीं कि प्लस चार्ज को लेकर यहाँ मिला दिए, नहीं भाई, यहाँ भी निकल रहा है, इससे 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 भी निकल रहा है। दो चार्ज भी दे दे,
प्लस तो ये मत सोचना कि यहाँ से निकाल के इसमें मिला देना है, नहीं भाई, प्लस से निकलेगा माइनस पर खत्म होगा, ये दोनों प्लस है यानी दोनों से निकलेगा, ये ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, आज का क्लास इतने पर एंड करते हैं। ऐसे भी आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन फिर भी आप लोग का वीडियो हम बनाए हैं, ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पूरे 12 का सिलेबस एक मैं गेस भी करा दूंगा, बिहार बोर्ड का भी, अन्य एग्जाम का भी, और पूरा क्वेश्चन उसी से आएगा हूबहू। और मैं हमेशा बताते चलूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन कितना आता है। तो एक बार जरूर मेरे चैनल को लाल बटन टिप कर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।